Hello students, good morning all of you. Today we read the fifth chapter named तानसेन। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तानसेन became a favorite in अकबर्स कोर्ट। तानसेन क्या है, धीरे धीरे अकबर के कोर्ट में सबसे फेवरेट बन गया। वंस एक समय की बात है, ही वॉज ऑस्क्ड, उससे कहा गया। ही वॉज ऑस्क्ड मीन्स उससे कहा गया टू सिंग, गाने के लिए राग दीपक, उससे राग दीपक गाने के लिए कहा गया। तानसेन आस्क्ड इज डॉटर, तानसेन ने आस्क्ड हिज डॉटर, अपनी पुत्री से कहा। क्या कहा उसने? एंड हर फ्रेंड, और उसकी मित्र से भी कहा, टू सिंग राग मेघ, राग मेघ गाने के लिए कहा। यहाँ पर देखिए दो तरीके की रागें हैं। एक तो राग दीपक, इसको गाने से दीपक जल जाते हैं, और राग मेघ, इसको गाने से क्या है, आकाश में बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। तो दोनों तरीके की राग तानसेन गाना जानता था। आफ्टर राग दीपक टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, कि जब तानसेन से राग दीपक गाने के लिए कहा था तो उसने अपनी पुत्री और उसकी मित्र से कह दिया था क्या, सिंग राग मेघ, राग मेघ गाने के लिए कहा था। आफ्टर दीपक राग, दीपक राग जब तानसेन गाएगा, आफ्टर उसके बाद में, टू काउंटरैक्ट ताकि उसका जो दुष्परिणाम हो, उसका जो इफेक्ट हो ऑफ द लेटर, बाद में जो दीपक राग का जो इफेक्ट हो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए उसने अपनी पुत्री और उसकी मित्र से राग मेघ गाने को कहा। ये अब हम सेकंड पार्ट में इसमें पढ़ेंगे। तानसेन went to Akbar's court in 1556। तानसेन है went to, गया, अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में। तानसेन कहाँ गया? अकबर के कोर्ट में गया। कब गया? इन 1556, 1556 में गया। एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और सून, एंड सून इट मीन्स और जल्दी ही, बिकेम बन गया, ए ग्रेट फेवरेट एक उनका फेवरेट ऑफ द एम्परर, एम्परर यानी सम्राट का फेवरेट, लोकप्रिय या विश्वास पात्र बन गया, उनकी पसंद का व्यक्ति बन गया। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर वुड कॉल, कहा करते थे, अपॉन द तानसेन, तानसेन से कहा करते थे, टू सिंग गाने के लिए। क्या गाने के लिए? एट एनी ड्यूरिंग द डे और नाइट, उनसे रात में, ड्यूरिंग यानी दौरान, यानी दिन के दौरान और रात के दौरान, कभी भी उनसे, एट एनी टाइम कभी भी उनसे गाने के लिए कहते थे। यानी कि अकबर तानसेन से किसी भी समय गीत गाने के लिए बोल दिया करता था और तानसेन को गाना पड़ता था। क्वाइट ऑफन, प्राय ज़्यादातर देखा जाता था, ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, ज़्यादातर ये देखा जाता था कि जो ही यहाँ पर अकबर के लिए आया है कि अकबर वुड जस्ट वॉक, अकबर जाया करता था इनटू तानसेन्स हाउस, तानसेन के घर पे, टू हियर हिम प्रैक्टिस, टू हियर यानी सुनने के लिए, हिम प्रैक्टिस उसके अभ्यास को सुनने के लिए वह उसके घर पे जाया करता था। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रजेंट्स, ही यहाँ पर अकबर के लिए आया है, यानी अकबर आल्सो गेव हिम
यानी अकबर ने उसको दिए थे मैनी प्रेजेंट्स। मैनी प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स यहाँ पर उपहारों के लिए आया है, यानी बहुत सारे वो उसको प्रेजेंट्स उसने दिए थे। किसको दिए थे? तानसेन को दिए थे। किसने दिए थे? अकबर ने दिए थे। सम ऑफ द courtiers became jealous of तानसेन। सम ऑफ द courtiers यानी कुछ दरबारी, became jealous, क्या बन गए वो? जीलस, ईर्ष्यालु बन गए, ऑफ तानसेन, तानसेन के। वी शुड नेवर बी एबल, हम कभी भी, नेवर यानी कभी भी, सेल बी एबल, समर्थ नहीं हो सकेंगे, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, यानी हम कभी भी आराम नहीं कर पाएंगे, टिल, जब तक, तानसेन इज रुइंड, जब तक कि तानसेन बर्बाद नहीं होता है। यानी कि हम कभी भी रेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी रेस्ट नहीं कर पाएंगे जब तक तानसेन बर्बाद नहीं होगा। रुइंड, जब तक तानसेन बर्बाद नहीं होता है हम आराम नहीं कर पाएंगे, आराम से नहीं रह पाएंगे। ऐसा कौन सोचते थे? दरबारी सोचते थे। कौन सोचते थे? कॉर्टियर्स। ये क्या बन गए थे? इनके ईर्ष्यालु बन गए थे तानसेन के, तो वो ऐसा सोचते थे। दे डिक्लेयर्ड, ऐसा उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी उन्होंने आपस में। वन ऑफ द कॉर्टियर्स, उनमें से एक दरबारी, वन ऑफ द, एक ऑफ द कोर्टियर्स, उन दरबारियों में से किसी एक ने, उसका शौकत मियाँ, उसका क्या नाम था? शौकत मियाँ था। हैड ए ब्राइट आइडिया, उसके पास में एक अच्छा विचार था। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, और उसने अपना आइडिया क्या बताया? वो बोलता है कि लेट्स मेक हिम, हमें उससे गवाना चाहिए, सिंग, राग दीपक, कौन सी राग दीपक? उससे गवानी चाहिए। हाउ विल डैट हेल्प अस, आस्क्ड अनोदर मैन, लेकिन दूसरे दरबारी ने उससे पूछ लिया। अनोदर मैन इट मीन्स दूसरे ने पूछ लिया, हाउ विल डैट हेल्प अस, वह हमको किस तरीके से सहायता करेगी। राग दीपक अगर हम उससे गवाते हैं तो वो किस तरीके से हमको सहायता करेगी। If rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is want to assuage. तो वो दरबारी बताता है कि यदि राग दीपक इज प्रॉपरली संग, प्रॉपरली सिंग की थर्ड फॉर्म में यहाँ पर ये, यानी कि गाई जाती है उचित रूप से, राग दीपक को यदि उचित रूप से गाया जाता है तो इट मेक्स द एयर सो हॉट, तो यह मेक्स यानी बना देती है एयर को बहुत ज़्यादा हॉट, गर्म बना देती है। डेड दिस सिंगर इज़ वांट टू एसिज, जिससे कि जो सिंगर है, गाने वाला है, वो बिल्कुल राख में तब्दील हो जाता है, यानी कि वो जल करके राख में तब्दील हो जाता है। एसेज, एसेज मीन्स राख। तानसेन इज ए वेरी गुड सिंगर, तानसेन कौन था? एक अच्छा सिंगर था। इफ ही सिंग्स राग दीपक, यदि वह सिंग्स गाता है राग दीपक, ही विल डाई, वह मर जाएगा। एंड वी विल बी राइड ऑफ हिम, राइड मीन्स छुटकारा पाना, राइड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। और वो दरबारी सोचते हैं कि यदि, क्योंकि वह एक क्या है? एक अच्छा सिंगर है, तानसेन कौन है? एक अच्छा सिंगर है, तो वो एक अच्छा था, गुड पर्सन था, इस वजह से उसके दरबारी उससे जलते थे। तो वो कहते हैं कि यदि वह राग दीपक गाता है, ही विल डाई, वह मर जाएगा, एंड वी विल बी राइड ऑफ हिम, और हमको उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ वेंट टू अकबर, अकबर के पास गया, एंड सेड, और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, वी डोंट थिंक, हम नहीं सोचते,
वो क्या बोल रहा है कि वी डोंट थिंक, हम नहीं सोचते, तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, कि तानसेन बड़ा सिंगर है। उसका क्या कारण बताया उन्होंने, लेट्स टेस्ट हिम, कि आओ उसका टेस्ट लेते हैं, कि उसका हमें टेस्ट लेना है। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उससे टेल हिम, उससे कहो, टू सिंग राग दीपक, राग दीपक गाने के लिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, और वो शौकत मियाँ बोलता है कि ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर, जो महान सिंगर है, कैन सिंग इट, वो ही उसको गा सकते हैं प्रॉपरली, यानी प्रॉपर वे तरीके से वो ही गा सकते हैं जो ग्रेट सिंगर है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, वास्तव में वह इसे गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी, एनीथिंग यानी कि कुछ भी गा सकता है। ऐसा कौन बोलता है, अकबर सेठ, अकबर ने इसे कहा कि वास्तव में वह इसे गा सकता है, क्योंकि तानसेन तो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉच अफ्रेड, किंतु तानसेन क्या था, वो भयभीत हो गया। बट कुड नॉट डिसोबे, किंतु वह तानसेन बिल्कुल डरा हुआ था, भयभीत था। अफ्रेड मीन्स भयभीत या डरा हुआ। बट किंतु कुड नॉट डिसओबे, किंतु वह डिसओबे नहीं कर सका, यानी कि उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सका। डिसओबे मीन्स आज्ञा की अवहेलना करना। कुड नॉट नहीं कर सका, डिसओबे द किंग, राजा की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सका। वेरी वेल माई लॉर्ड, उसने कहा वेरी वेल, बिल्कुल ठीक है, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। ही सैड, उसने ऐसा कहा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, क्या कहा उसने, किंतु गिव मी टाइम, मेरे को समय दीजिए, टू प्रिपेयर माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं, यानी कि मुझे अपने आप तैयारी करने के लिए समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चला गया। ही हैड नेवर बिन मोर डाउन कॉस्ट एंड अनहैप्पी, तानसेन अपने घर पे चला गया, किंतु ही हैड नेवर बिन मोर डाउन कॉस्ट, किंतु वह दुखी नहीं हुआ, एंड अनहैप्पी, अप्रसन्न भी नहीं हुआ। डाउन कॉस्ट मीन्स दुखी होना, और अनहैप्पी यानी अप्रसन्न होना, तो वह बिल्कुल दुखी और निराश नहीं था। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, किससे कहा, वाइफ से कहा, वाइफ से कहा कि आई कैन सिंग द राग, मैं राग को गा सकता हूँ। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेज, किंतु तानसेन ने राग दीपक के बारे में बताया, किंतु द हीट, किंतु इसकी जो हीट है, गिव्स ऑफ इतनी देगी, इसकी हीट ऐसा मतलब यह इतनी हीट देगी, विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स, न केवल लैंप जलेंगे यानी दीपक जलेंगे, अलाइट मीन्स जलना, न केवल दीपक जलेंगे, प्रकाशित होंगे, इट विल आल्सो बर्न मी, और ये कैसी हो जाएगी, इट विल आल्सो बर्न मी, यह मेरे को भी, बर्न मी टू एसेज, ये मेरे को भी जला करके राख में तब्दील कर देगी, यानी कि ये भी मेरे को जला देगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, देन ही हैड एन आइडिया, उसको एक विचार सूझा, फिर उसके पास में एक आइडिया था। क्या था वो आइडिया, इफ समवन सिंग्स राग मेक एट द सेम टाइम, वो बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति राग मेघ गाता है एट द सेम टाइम, उसी समय पर,
एंड सिंग इट प्रॉपरली, और यदि इसे सही ढंग से गाया जाता है राग मेघ को, इट विल ब्रिंग रेन, यह बारिश लाएगी। परहैप्स, और शायद, आवर डॉटर, हमारी पुत्री सरस्वती, एंड हर फ्रेंड, और उसकी मित्र रूपवती, कुड डू, ऐसा कर सकती है, इट यानी कि ऐसा ऐसा क्या कर सकती है वो, कि वो तानसेन के पास में एक विचार है और वो बताता है कि यदि कोई व्यक्ति राग में उसी सेम समय पर गाता है और इसको सही ढंग से गाया जाता है तो यह बारिश ला देगा, यानी कि राग मेघ के गाने से उसी समय पे बारिश आ जाएगी। और शायद ये दो ही व्यक्ति कर सकती है, एक वो अपनी पुत्री के बारे में बताता है सरस्वती, और उसकी जो मित्र है रूपवती, वो इसको गा सकती है। ऐसा कौन बोलता है? तानसेन बोलता है। He taught the two girls to sing राग मेघ। इस तरीके से he taught, वो उसने सिखाया। किसको सिखाया? टू गर्ल्स को, यानी टू गर्ल्स को, दो गर्ल्स कौन कौन सी थी? सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती। इन दोनों को उसने सिखाया। क्या सिखाया? राग मेघ सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड, उन्होंने अभ्यास किया। नाइट एंड डे, उन्होंने रात और दिन अभ्यास किया। फॉर 2 वीक्स, कितने सप्ताह अभ्यास किया? 2 सप्ताह अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट, तुम इंतज़ार करना, तुमको इंतज़ार करना चाहिए। टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, जब तक कि लैम्प्स है, जो दीपक है, वो जलना स्टार्ट करते हैं, तब तक तुमको इंतज़ार करना है। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और तुमको उसके बाद में गाना प्रारंभ करना है। यहाँ आगे के पैराग्राफ में क्या है जिसके बारे में हम ये थोड़ी डिटेल ब्रीफली देख लेते हैं। बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, कि जो राग्स होती है वो किसको? प्लान के अनुसार, यानी कि समय के अकॉर्डिंग ही गाई जाती है, क्योंकि राग दीपक का भी एक समय होता है और राग मेघ का भी एक समय होता है, समय पे ही ये दोनों गाई जाती है। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, अकबर ने तानसेन की शत्रुओं को पनिश्ड किया, उनको सजा दी। तानसेन डाइड इन 1585, तानसेन की 1585 में मृत्यु हो गई। तानसेन goes that on the appointed day the whole town assembled to hear तानसेन sing राग दीपक। लेजेंड, जो ये कथा है, दंत कथा है, गोज, ये उस समय चली जाती है। डेट ऑन द अपॉइंटेड डे, उस दिन पे ये कथा उस दिन पर आ जाती है। द होल टाउन, जो पूरा का पूरा जो टाउन है, शहर है, असेंबल्ड टू हियर, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। असेंबल्ड हो जाता है यानी इकट्ठा होना, एकत्रित होना। टू हियर, सुनने के लिए। किसको सुनने के लिए? तानसेन को। सिंग राग दीपक, जो क्या गा रहा है? राग दीपक गाएगा। विल ही बिगेन टू सिंग, जब उसने गाना स्टार्ट किया। बिगेन मीन्स स्टार्ट करना, सिंग गाना, जब उसने गाना मतलब राग दीपक को गाना स्टार्ट किया। द एयर बिकेम वार्म, एयर क्या बन गई? वार्म बन गई, बिल्कुल गर्म हो गई। सून पीपुल इन द ऑडियंस, जो जल्दी ही जो लोग थे, जो ऑडियंस थे यानी श्रोतागण थे, वर बाथड इन पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन इट मीन्स स्वीट, यानी पसीना। वो सभी जो सुनने वाले लोग थे, जो ऑडियंस बन करके बैठे थे वहाँ पर, वो सभी पसीने में नहा गए। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, और जो पेड़ों की जो पत्तियाँ थी, ड्राइड, वो सूख गई। अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो सभी ज़मीन पर गिरने लगी। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, किंतु यह जो म्यूजिक था वो कंटिन्यूड चलता रहा।
बर्ड्स फेल डेड, जो जानवर थे, पक्षी थे, फेल डेड, मर गए, मर करके गिर गए, बिकॉज ऑफ द हीट एंड वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू हॉट टू बॉयल। यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है कि जो वाटर है, वाटर इन द रिवर्स, जो नदियों का जो पानी है, बिगेन यानी स्टार्ट हो गया, टू बॉयल यानी उबलना, नदियों का पानी ने भी, नदी के पानी ने भी उबलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, इस इमेज में तानसेन है और ये अन्य दरबारी लोग हैं जो सुन रहे हैं, और ये तानसेन यहाँ पर राग दीपक गा रहे हैं। People cried out in terror as flames shot up out nowhere and lighted the lamps. इस तरीके से लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाने लग गए, आउट इन द टेरर, बिल्कुल भय से, भय में चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ द नॉएवर, क्योंकि जो ज्वालाएं थी, आग की ज्वालाएं थी, वो चारों तरफ फैल गई, एंड लाइटेड द लैम्प्स, और उसने दीपकों को जला दिया। उसने फ्लेम्स ने क्या किया, लाइटेड द लैम्प्स, चारों तरफ फैल गई, और उसने दीपक जितने भी दीपक थे उनको जला दिया। एट वंस, उसी समय, सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, उसी समय पर सरस्वती कौन थी, यानी तानसेन की पुत्री सरस्वती और उसकी मित्र रूपवती ने राग मेघ गाना स्टार्ट कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, आकाश में बादल छा गए, यानी बादल आ गए, एंड रेन केम डाउन, और उसके बाद में बारिश नीचे गिरना प्रारंभ हो गई, यानी कि आकाश में बादल छा गए और बारिश आ गई। तानसेन वॉज सेव्ड, और इस तरीके से तानसेन को बचा लिया गया, सेव्ड बचा लिया गया। द स्टोरी गोज डैट ही वॉज वेरी इल, इस कहानी के बाद में, जाने के बाद में, ये जो घटना घटित हुई, इसको जाने के बाद में, ही वॉज वेरी इल, वह बीमार हो गया, ही वॉज वेरी इल, वह बहुत बीमार था। आफ्टर दिस, एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर को बड़ा खेद हुआ, डेट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, इस तरीके से अकबर वाज सॉरी, अकबर को बड़ा खेद था कि ही हैड कॉज्ड हिम, कि वह इन सब चीज़ों का कारण है, सो मच सफरिंग, इन सब पीड़ाओं का, ऐसी पीड़ाओं का, दुख दर्द का वो कारण है। ही पनिश्ड तानसेन्स इनिमीज, उसने तानसेन के जो इनिमी थे, जितने भी जो दरबारी थे, कोर्टियर थे, उन सबको उसने क्या किया, पनिश किया, सजा दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन अच्छा हो गया, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, और जब तानसेन अच्छा हो गया तो पूरे शहर ने जैसे कि खुशियाँ मनाई, रिजॉइस्ड यानी खुशियाँ मनाना। तानसेन खुश हो गए वो। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, तानसेन ने रिमेंड अकबर्स कोर्ट, तानसेन अकबर के कोर्ट में रहा, कब तक रहा, सिंगर टिल अकबर्स कोर्ट सिंगर, तानसेन अकबर का दरबारी सिंगर रहा 1585 तक, व्हेन ही डाइड, जब तक वो मरा नहीं, जब तक मतलब उसके दरबार का वो सिंगर रहा, और 1585 में वह मर गया। ही कंपोज्ड सर्वल न्यू राग्स, और इस तरीके से उसने बहुत सारी सेवरल न्यू राग्स, बहुत सारी उसने रागों का आविष्कार किया, उनकी रचना की। तानसेन्स टॉम इज इन ग्वालियर, तानसेन की जो कब्र है, टॉम है, वो ग्वालियर में है। इट इज़ ए प्लेस और पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, यह स्थान क्या बन गया है,
पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान बन गया है। फॉर म्यूजिशियंस, पूरे संगीतकारों के लिए यह स्थान क्या बन गया है? पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थान बन गया है। ओके, थैंक्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।